नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत की परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट को। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटी वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या जो महत्वपूर्ण जो अपडेट है वैकेंसी से संबंधित वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेद शब्दस्य अर्थम अभिलक्ष्य शयनाचार्येण कैप्तम। तो यहाँ पर वेद जो शब्द है, वेद ज्ञाने जो धातु है, इससे ये वेद शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। अब जो यहाँ पर ये वेद जो शब्द आया है, तो इसके अर्थ को लेकर शयन आचार्य के द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, ज्ञान लक्षणम वेद है। और वेद जो यहाँ पर ये चार माने गए हैं, ऋग, यजु और साम और अथर्ववेद। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में ऋत्विक से पूछा जाता है। जैसे ऋग्वेद है, इसके ऋत्विक इनका नाम है होता, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद के हैं ब्रह्मा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चार वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4000 ईस्वी पूर्व इति ऋग्वेदिक रचना काल है केन विदुषाम स्वीकृत है। 4000 ईस्वी पूर्व जो यहाँ पर ऋग्वेदिक जो काल है ये स्वीकार किया गया है मैक्स मुलरेन, तिलकेन, यास्केन या वेबरेन। यहाँ पर एक ऑप्शन बी है, तिलक महोदय, तिलक जो है उनके द्वारा। नेक्स्ट रहेगा 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व ऋग्वेदिक रचना काल केन स्वीकृत है। ये 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व तक का जो ऋग्वेदिक काल जो है ये इनमें से किन के द्वारा स्वीकार किया गया है। जैकोबी महोदय और विंटरनिज महोदय, वेबर या फिर मैक्स मुलर महोदय के द्वारा। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, वेबर महोदय। तो ये एग्ज़ाम में कई बार ये समय जो आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है। 4000 ईस्वी पूर्व माना है तिलक के द्वारा, 1500 से 1200 माना है ये वेबर महोदय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कयो देव विदुषो ऋग्वेदिक काल निर्धारण सामग्री समाना। तो यहाँ पर ये दो विद्वान हैं जिनके ऋग्वेद का जो समय निर्धारण जो है ये समान है, उन्होंने दोनों ने एक ही समय माना है। तो ये इनमें कौन है, जैकोबी वेबरियो, जैकोबी तिलकियो, मैक्स मुलर वेबरियो या विंटरनिज वेबरियो। तो यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन भी है, जैकोबी और जो तिलक है इन्होंने ऋग्वेद का जो समय है ये एक समान माना है। नेक्स्ट है मैक्स मुलर महोदय ऋग्वेदिक कालखंड है मैक्स मुलर जो है इनके अनुसार ऋग्वेद का जो कालखंड है ये किया गया है, या इनके अनुसार जो यहाँ पर इनका जो समय है ये माना गया है। 1200 से 1500 से 321, और उसके बाद जो है यहाँ पर 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व, 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व।
तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये समय जो है ये माना गया है ऑप्शन ए में 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व, और मैक्स मुलर जो है उनके अनुसार यहाँ पर ये समय माना गया है। नेक्स्ट रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में विश्वामित्रेण उक्तः तस्य पितु नाम, इनके जो पिता हैं इनका नाम। और ये जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त जो है इसके ऊपर जो है हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई है, जिसमें इनके जो ये मंत्र हैं, मंत्र इसका सार, तो ये सभी उसमें कराया गया है। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप ये सारे जो मंत्र हैं इनको देख सकते हैं। विश्वामित्र जो नदी संवाद सूक्त है इसमें इनके ऋषि है विश्वामित्र। देवता आए है इसमें 2 विपाट और स्तुद्री। छंद है इसमें पंक्ति, तिष्टुप और उष्णिक। और ये विश्वामित्र जो है आपको कई बार एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ देखा मिल सकता है 333। इसका मतलब है कि ये ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। मंत्र जो है इसमें ये 13 है। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 13 इसमें मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पुरोहित्य कर्म का धन लेकर अपने गंतव्य मार्ग के लिए जाने लगते हैं, तो अन्य लोग भी उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। रास्ते में नदी में बाढ़ आ जाने के कारण उन्हें पार करना मुश्किल था। तो ये जो यहाँ पर 13 जो मंत्र आए हैं इसमें विश्वामित्र के द्वारा स्तुद्री और विपाट जो नदी है उनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर इनके पिता जब पूछे गए हैं तो इनके पिता जो है ये कुशिक है। एक श्लोक जो मंत्र जो है मंत्र में भी इन्होंने अपने पिता जो है इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट आएगा विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है प्राथमिक मंत्र सुषम लिखितो नद्यो। ये नद्यों को क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 नदियों की बात हुई है, तो द्विवचन में जो है ये बनता है। आपने नदी जो है नदी शब्द रूप पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, ये कौन कौन सी है, तो 2 नदियाँ हैं आई हैं इसमें विपाट और स्तुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्वदेव अद्य परापदे नावरित परावतम परमागंतम कस्य उक्ति एम। ये उक्ति किनकी है या फिर कहाँ से ये ली गई है या क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पूर्वा उर्वशी जो संवाद है वहाँ से ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, कि यहाँ पर जो पूर्वा है, पूर्वा यहाँ पर कहते हैं उर्वशी से कि शोदेव अद्य परपदे नावरित परावतम परमाम गंतवु अध्याय सहित निरेते रूपस्थे अधनम भिरिका रवशासो अध्यु। कि है उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, वह मैं फिर कभी न उठ सके और वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और भेड़िए आदि उसके शरीर का भक्षण करें। कि हे उर्वशी, मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ और वह मैं फिर कभी ना उठ सके, वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और भेड़िए आदि उसके शरीर का भक्षण करें। तो पूर्वा उर्वशी जो समास सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। बात करें यहाँ पर पूर्वा उर्वशी की, तो इसके बारे में इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त है।
और मंत्र जो है इसमें 18 हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें पुरूरवा और उर्वशी की जो प्रेम कथा इसके बारे में वर्णन है। पुरूरवा एक मनुष्य है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरूरवा कौन है और उर्वशी कौन है। तो पुरूरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा है। दोनों 4 वर्ष तक साथ रहते हैं और इनके आयुष नाम का एक पुत्र भी हो जाता है, किंतु उसके पश्चात शाप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की अवधि समाप्त हो जाती है और वह जो है अपने स्थान पर चल जाती है। तो जैसे उर्वशी जहाँ स्वर्ग में थी तो वहाँ पर वो चली जाती है। शोकविहल उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरूरवा सरोवर के तट पर सखियों के साथ उर्वशी को देखते हैं। वह उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, किंतु पुरूरवा से शाप की बात कहकर उर्वशी अपने असमर्थता प्रकट करती है और गायब हो जाती है। और शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, महाभारत में भी इसके बारे में वर्णन है। और इसी के ऊपर जो है महर्षि कालिदास ने अपना नाटक ये विक्रम उर्वशी लिखा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, न वस्त्राणि सख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबंधा सूक्त विशेष है। ये एक जो है यहाँ पर मंत्र इसमें आया है, पुरूरवा माँ मृत है माँ त्वा विकासो अशिवास ओक्षण न वस्त्राणि सख्यानि सन्ति शालावृकाणाम हृदयानि नेता। इस प्रकार का एक मंत्र है और इसमें क्या कहा गया है? उर्वशी जो है यहाँ पर पुरूरवा से कहती है कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर को वक्र आदि भक्षण न करें। स्त्रियों और वृकों का जो हृदय ये एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। तो ये जो उक्ति जो है, ये जो पहले वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें पुरूरवा उर्वशी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ और मैं कभी पहले न उठ सके, वह दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो और भेड़े आदि उसके शरीर का भक्षण करें। तो उसकी बात को सुनकर जो यहाँ पर उर्वशी जो उनकी बात का उत्तर देती है। उर्वशी जो पुरूरवा से कहते हैं कि तुम गिरो मत, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मत करो, तुम्हारे शरीर का वक्र आदि भक्षण न करें। और स्त्रियों का और वृकों का शरीर जो हृदय जो है ये एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट नहीं रहती। तो यहाँ पर इसमें जो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी है, पुरूरवा उर्वशी समासुक्त वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भे नु नवजनिता दंपत्ति कर देवत्वष्टा हस्विता विश्व रूपा कस्य उक्ति हम। यहाँ पर ये एक सुक्ति आई है और इसका संबंध पूछा गया है कहाँ से लिया गया है या इसके अंदर क्या कहा गया है। तो बात करें इस मंत्र की, तो ये मंत्र जो है आपका यम यमी से लिया गया है। यम यमी जो समासुक्त है 10 मंडल का 10वां सूक्त है। टोटल जो मंत्र है इसमें 14 हैं और ये यम यमी जो इसमें जुड़वा भाई बहन है अर्थात सगे भाई, रियल भाई आप कह सकते हैं। और इसमें यमी जो अपने भाई से जो संभोग जाहिर करने की इच्छा जाहिर करती है। और इसमें क्या कहा गया है कि गर्भे नु नई जनिता दंपत्ति कर देत वष्टा स्वीता विश्वरूपः न किरस्य प्रामिनंती वृतानि वेद न वस्य पृथ्वी उतधु। इसमें यमी जो है ये कहती है कि रूपकर्ता शुभ अशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्या और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति बना दिया है। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस मंत्र को धूलोक और पृथ्वीलोक भी जानते हैं। तो यहाँ पर यमी जो है इसे अपने पति बनाना चाहती है अपने भाई को। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यमी जो है यहाँ पर ये अपने भाई यम से कहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर निरुक्तकार अनुसारम देव सताम के रूप में व्यक्त है। तो यहाँ पर निरुक्तकार जो है उनके अनुसार यहाँ पर आया है। अब देव के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन ये आया है, देवता पूछा गया है, देवता के रूप। देवता जो है यहाँ पर माने गए हैं 3 प्रकार के।
और जो आचार्य यास्क हैं, इन्होंने निरुक्त में देव शब्द की उत्पत्ति करते हुए लिखा था कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश और ज्ञान देने के साथ ही उनकी इच्छाओं के भी पूरक होते हैं। और ऋग्वेद में जो देवता जो है, इनकी संख्या मानी गई है 33 देवता है और इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और 2 स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय जैसे देवता है तो इनकी संख्या 11 हो गई। अंतरिक्ष स्थानीय है, इनकी भी संख्या 11 हो गई। और 2 स्थानीय जो देवता है, इनकी भी संख्या 11 हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 33 ज्ञा देवता माने गए हैं। और जैसे यहाँ पर पृथ्वी स्थानीय देवता जैसे अग्नि हो गई, अंतरिक्ष स्थानीय देवता जैसे इंद्र हो गए, 2 स्थानीय देवता जैसे सूर्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये देवता जो है इनको बांटा गया है। अग्नि, सोम, पृथ्वी, ये पृथ्वी स्थानीय देवताओं में आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता इसमें इंद्र, रुद्र आदि आते हैं। और 2 स्थानीय देवता जो इसमें आपके वरुण, मित्र, उषा, सूर्य, तो इस प्रकार के देवता ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राकृतिक आधार है देवा नाम कति संख्या। प्राकृतिक आधार पर यहाँ पर देवताओं की संख्या, और ये रहेगा ऑप्शन हमारा सी, 33 करोड़ देव देवता। और जो पुराण है इसमें 33 जो कोटि अर्थात जो कोटि जो है इन देवताओं को लेख मिलता है। और वहाँ पर जो कोटि शब्द ये प्रकारवाचक बताया गया है कि 33 प्रकार के देवता है, न कि 33 करोड़। तो 33 प्रकार के देवता ये माने गए हैं, संख्या में नहीं माने गए हैं कि 33 करोड़ देव देवता हैं। तो 33 प्रकार के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद से एक मंत्र में कति देवानाम उल्लेख हो गया सती। एक मंत्र में कितने देवताओं के बारे में बताया गया है, उल्लेख मिलता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन हमारा ए। तो जिस प्रकार जैसे हमने पढ़ा था 3 प्रकार के देवता हैं और सब में अलग ये 11 प्रकार के हैं। तो एकादश। नेक्स्ट है अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण अन्यतः माने श्री वर्णनम उल्लिखितम। हमारा जो शरीर है ये सदा रहने वाला है और हमारे आत्मा के मरने पर भी ये नहीं मरता। तो इति वर्णनम उल्लिखितम, इस प्रकार का जो वर्णन है ये आया है कठोपनिषद, छांदोग्य, ईशावास्य या केन उपनिषद में। और इनके बारे में जो यहाँ पर वर्णन है ये कठोपनिषद में हुआ है। और जो यहाँ पर ये कठोपनिषद है इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कठोपनिषद किस वेद से लिया गया है या कौन कौन से इसमें आते हैं। तो यजुर्वेद जो है उसके जो 2 भाग माने गए हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो ये कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आता है आपका कठोपनिषद। इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये जो आपके यहाँ पर कठोपनिषद जो है इसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें आते हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। नेक्स्ट है सूर्य मध्य सर्वलोक से चक्षुना लिप्यते चक्षु ब्रह्मदोषे इदं वाक्यम वर्तते। यहाँ पर ये पंक्ति आई है वाक्य और इसका संबंध केन कट ईशावास्य तैत्तिरीय उपनिषद से और ये लिया गया है आपका कठोपनिषद से। नेक्स्ट है श्रेय प्रेयस मनुष्य में तो समय विविनक्ति धीरायति वाक्यम। यहाँ पर भी एक प्रकार के वाक्य आया है और लिया गया है कि कठोपनिषद प्रथम वली से द्वितीय उपमा उपदेश में है या शिखावल्ली में है। तो ये जो लिया गया है आपका ऑप्शन रहेगा बी। यहाँ पर कठोपनिषद की जो दूसरी जो वल्ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उपनिषदाम तत्संबंधी वर्णन समचिन्ह करो, क्रम चिन्ह। तो यहाँ पर ये मिलान करना है सूची 1 को 2 के साथ, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 को। ईशावास्य उपनिषद जो है ये इसमें है आपकी ज्ञान कर्म उपासना के बारे में। बृहदारण्यक जो यहाँ पर रहेगा इसमें है ऑप्शन 2 अरुण आख्यान। कठोपनिषद में रहेगा आपका अग्नि विद्या वर्णन, और जो ये केन उपनिषद जो है इसका रहेगा आपका ये उमा हेमवती आख्यान से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मिलान करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेद पुरुषस्य मुखात्मक वेदांगम किम। ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। वेद के जो अंग हैं, वेद के अंग माने गए हैं 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे यहाँ पर मुख है, मुख की जो उत्पत्ति जो है ये हुई है व्याकरण से, तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है हमारा। और शिक्षा की घ्राण से, कल्प की हाथ से, निरुक्त की सोत्र से और छंद की पाँव से, और जो ज्योतिष है ये चक्षु से। नेक्स्ट है वेद पुरुष से चलनात्मकम कार्यम केन पर चलती। चलनात्मक कार्य, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाँव की उत्पत्ति, और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को। छंद पादव तो विद से, इस प्रकार की आपने एक पंक्ति सुन रखी होगी। तो छंद जो है ये इनका संबंध पाँव से है, मतलब चलना से। नेक्स्ट है वेद पुरुष से हस्तरूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। यहाँ पर भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाथ जो है इसकी उत्पत्ति, और कल्प से सीखा, निरुक्त या व्याकरण से। तो हस्त जो है इसकी उत्पत्ति यहाँ पर पूछी गई है, और ये रहेगी आपकी कल्प से। तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है धर्म अर्थ काम मोक्ष से सम्यक विवेकेन से जीवन संतुलित कार्यकरण क्यों कहते थे। संतुलित कार्यकरण आचार, विचार, अंतराय या विवेचना है, और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए को, आचार्य हैं। नेक्स्ट है विशेषिक का नाम आचार परक दृष्टिकोणम। वैशेषिक जो है इनके अनुसार आचार परक दृष्टिकोण, व्यवहार है, वेद है, कर्तव्य मूलक है या आचार मूलक है, और इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ये वेद मूलक, ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट है नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनमस्ति। एक जो ईश्वर को मानने वाले हैं, एक नहीं मानने वाले हैं। तो नास्तिक एवं अनिश्वरवादी दर्शनम, न्याय दर्शन, योग, चार्वाक या सांख्य दर्शन, और यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, प्राचीन भारतीय दर्शने जड़वादस्य कृते शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तो जड़वादस्य कृते शब्द प्रयोग और चार्वाक, न्याय, योग या कर्म, यहाँ पर भी आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा ये, चार्वाक दर्शन। इसमें चार्वाक दर्शन में एक युक्ति आई है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक हमारा जीवन है तो उसे सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे हमें कर्ज लेकर ही क्यों ना जीना हो, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। क्योंकि जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो दोबारा वो वापस नहीं आएगा। संस्थापक इसके बृहस्पति है, और दूसरा नाम रहेगा लोकायत दर्शन।
और या फिर हिंदी में इसकी एक बात आप समझ सकते हैं कि खाओ पियो मौज करो ऐश करो। नेक्स्ट है जैन धर्म से स्थापना कस्याम शताब्द्याम अभवत। ये जो जैन धर्म जो है इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई है या फिर इसके प्रवर्तक। तो जैन धर्म की जो यहाँ पर स्थापना जो है ये माना गया है ऑप्शन ए में, अर्थात 6ठी शताब्दी में। प्रवर्तक जैन दर्शन के हैं महावीर जैन, अहिंसा को सर्वोच्चताई मानते हैं। नेक्स्ट आएगा एतत् कोस्तरमे सम्मिलित रूपम किमुच्यते। ये जो कोष 3 जो है इनका सम्मिलित रूप कहा गया है। तो स्थूल, शास्त्र, सूक्ष्म या कुर्म। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म शरीर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पंचीकरण से। पंचीकरणेन वायु अंतर्गत उपलब्ध अस्ति। वायु के अंतर्गत आते हैं शब्द, स्पर्शम, गंधम, रूपम या स्वरूपम। और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, शब्द स्पर्शम। और ये जो शंकर जो है इनके मत के अनुसार ईश्वर से अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति मानी गई है। और सर्वप्रथम ईश्वर से 5 सूक्ष्म भूतों का आविर्भाव हुआ है। ये कौन कौन से हैं? जैसे आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है और जल अग्नि से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से सूक्ष्म भूतों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है प्रत्येक महाभूतस्य एक अर्धभागः चत्वारः कति भागः कृतः। प्रत्येक महाभूत का एक आधा भाग और 4 भाग, ये कितने भाग हैं? दशमांश, पंचमांश, नवम अंश या अष्टम अंश। और यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, ये अष्टम अंश। कि जिस सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तन होना है उसका आधा भाग तथा अन्य 4 सूक्ष्म तत्वों के 8वें हिस्से के संयोजन से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है। द्विधा विधाय चायकम एकम चतुर्धा प्रथम पुनः सव सवेतर द्वितीयांश और जनात पंच पंचते। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर रज्जो सर्पहित आरोप है। रस्सी में सांप का आरोप होना कहलाता है अध्यारोप, विवर्त, आवर्त या प्रत्यय। यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, अध्यारोप को। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोप वध वस्तु न्याय वस्तु आरोप अध्यारोप। कि सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर अवस्तु का आरोप या अध्यारोप है। जैसे आप रास्ते में अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई होती है और उसे सांप समझ लेते हैं। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आएगा
वेदांत दर्शनस्य कति प्रस्थाना मन्यते। वेदांत जो दर्शन इसके कितने प्रस्थान माने गए हैं। तो इसके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, प्रस्थान त्रयम। नेक्स्ट रहेगा अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रमस्ति। ब्रह्म जिज्ञासा, देव जिज्ञासा, निदर्शनापेक्षा या शासन जिज्ञासा। और यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन ए को, ब्रह्म जिज्ञासा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योनि शब्दस्य भगवता भाष्यकारेण कतिविधा व्याख्याता प्रदर्शिता। पंचविधा, त्रिविधा, द्विविधा या षड्विधा। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी सी हमारा, द्विविधा, दो प्रकार से। नेक्स्ट रहेगा ब्रह्म भावस्य मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष है इति कस्य उक्ति। भास्कर शंकराचार्य है, कपिल मुनि है, पतंजलि है, कालिदासस्य है। यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए भाष्यकार शंकराचार्य से है। नेक्स्ट रहेगा येन ही अन्मिते तद किम कहते थे। तो जहाँ पर अनुमान हो, तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। और ये जो अनुमान का यहाँ पर क्वेश्चन आया है, ये जो है हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक कराया गया है। तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन ये पूरा आसानी से समझ में आ सके। प्रत्यक्ष पर जो आधारित ज्ञान जो होता है इसे अनुमान कहा जाता है। अनुमान को जब हम अलग अलग करें, इसकी संधि करेंगे तो अनु अलग हो जाएगा और मान अलग। अनु का अर्थ होता है पश्चात, मतलब बाद में। मान का अर्थ होता है ज्ञान, कि बाद में ज्ञान होना। जैसे आप कहीं पर धुआं उड़ते देखते हैं और आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर आग जरूर होगी। आगे अनुमान जो है इसके भेद आ जाते हैं, स्वार्थानुमान, प्रार्थानुमान और पंचअवयव अनुमान आ जाता है। 5 हैं जो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। नेक्स्ट है यहाँ पर परामर्श जन्य ज्ञानम भवति। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान, परामर्श जन्य ज्ञान, अनुमिति ही ज्ञानम परामर्श या कारणम। और यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, अनुमिति ही। नेक्स्ट अनुभूत विषय संप्रमोश है। ये जहाँ पर स्थान है और ये फिल करना है। और धृति ही समृद्धि सिद्धि विपाक है, यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, समृद्धि ही। नेक्स्ट है स्कंध है कतिविध है। स्कंध है कितने प्रकार का है। 1, द्विविधा, चतुर्विधा या पंचविधा है। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी है, स्कंद जो है ये 5 प्रकार का है, पंचविध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को। अब इसको जो हम देख लेते हैं। संख्या कारिका जो है ये ईश्वर कृष्ण की है। योग दर्शन जो है ये महर्षि पतंजलि का है। और अन्नम भट्ट जो इनका है तर्क संग्रह है। और सदानंद जो है इनका है वेदांत सार।
केशव मिश्र जो है इनकी है तर्क भाषा। वैशेषिक दर्शन है आचार्य कणाद का। न्याय दर्शन जो है यह आचार्य गौतम मुनि का। मीमांसा दर्शन है जैमिनी का। वेदांत दर्शन है बादरायण का। मीमांसा दर्शन है जैमिनी का। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। जैन दर्शन महावीर जैन का है। और यास्क जैन के द्वारा है निरुक्त। नेक्स्ट आएगा योग दर्शन से प्रमुख है सिद्धांत है क्या है? योग दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत है क्या है? सत्कार्यवाद, प्रकृति, छाया या असत्कार्यवाद। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन ए। योग दर्शन जो है यहाँ पर इनका सत्कार्यवाद जो है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्वाक मते कति पदार्था। चार्वाक जो है इनके मत के अनुसार पदार्थ कितने हैं? एक हैं, दो, त्रय, चत्वार हैं। और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन डी हमारा चत्वार हैं, चार। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा महान व्याकरण है असित। संस्कृत भाषा के महान व्याकरणिक आचार्य है और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन है और आप आंसर जानते भी हैं। तो महर्षि पाणिनि जो उनको व्याकरण के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए। पाणिनि जैन के द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय मतलब इसमें 8 अध्याय हैं और 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में है 4 पाद। मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर रहेगी 4000। प्रथम सूत्र जो है यहाँ पर वृद्धि रादेश है और अंतिम जो सूत्र है ये आपका अ और आ है। नेक्स्ट है पाणिनि विरचितवान। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी हमारा अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाणिनि है गुरु आसीत। महर्षि पाणिनि के गुरु घनानंद गोरखनाथ हैं, शेखर या उपवर्ष हैं और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है उपवर्ष हैं। नेक्स्ट है पाणिनि है माता रमा राधा दाक्षी देव की और इनकी माता जो है इनका नाम था दाक्षी। नेक्स्ट अधोलिखित आचार्य से वार्तिककार हैं या जो वार्तिक जो है किन के द्वारा लिखे गए हैं, किस पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए हमारा ऋषि कात्यायन जो है इनके द्वारा वार्तिक जो है लिखे गए हैं। आपने जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें कुछ सूत्र जो है जिनके आगे संख्या लिखी होती है तो वे तो सूत्र हो गए। उन कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनके आगे संख्या नहीं लिखी, उनके आगे इस प्रकार का लिखा गया होता है तो वे वार्तिक होते हैं। और ये वार्तिक जो है महर्षि पाणिनि के जो अष्टाध्याय है इस पर लिखे गए हैं। नेक्स्ट है व्याकरण वेदस्य किम समृतम। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा था। वेद पुरुष के अंग 6 जो अंग है और व्याकरण यहाँ पर पूछा गया है। व्याकरण जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए हमारा मुख से। नेक्स्ट है चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मीनम है। कात्यायने पाणिनि भाषा ने या कालिदासस्य और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी पाणिनि के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तवाची वर्णाम ये शाम तम इमे व्यक्तवाच है भाषा विषय क्या कहती थी।
इस प्रकार की एक उक्ति है भाषा के बारे में और किस विद्वान के द्वारा कही गई है। महर्षि पतंजलि, पाणिनि, क्रौच या गार्डिनर है। और ये उक्ति जो है यहाँ पर महर्षि पतंजलि की है। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा इन विचारा नाम प्रकट होने में भाषा विषय इति क्या कहते थे। यहाँ पर भी भाषा के बारे में एक उक्ति है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, व्यंजन है, स्वीट है, यहाँ प्लेटो है। और इस प्रकार की उक्ति जो है ये स्वीट जो है उनके अनुसार मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विचार है व्यक्ति ये संव्यक्ता नाम तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतन व्यवहार क्रियते तान भाषा इति कथयन्ति भाषाया विषय क्या कथयति। तो ये यहाँ पर भी भाषा के बारे में पूछा गया है। ब्लॉक है, गार्डनर है, ट्रेनर है या डॉक्टर साहब सुंदरदास हैं। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को गार्डनर है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।